अलवर जिले की ग्राम पंचायत रसगन एक कृषि प्रधान ग्राम पंचायत है। इस गांव का नाम भी कृषि आधार पर ही रखा गया है। इस गांव की स्थापना लगभग 400 साल पहले की गई थी। बताते हैं कि आतताइयों ने इस गांव को 2-3 बार उजाड़ दिया, लेकिन अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि से लगाव रखने वाले लोगों ने इस गांव को हर बार फिर से बसाया। गांव के नाम को लेकर शिक्षक मनीष कुमार बताते हैं कि देश की आजादी से पहले यहां रहने वाले मुस्लिम परिवार गन्ने की पिराई का काम करते थे और गन्ने का रस निकालने के कारण इस गांव का नाम रसगन पड़ा। इस गांव का नाम रसगन ऐसे पड़ा। यहाँ पर पहले गन्ने की बहुतायत में खेती हुआ करती थी, जिससे उन गन्नों का रस यहाँ पर चिड़सों के माध्यम से निकाला जाता था। तो रस निकालने के माध्यम से ही यहाँ का नाम रसगन पड़ा, जिससे यह रसगन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मुंडावर तहसील में एक बहुत बड़ा और समृद्ध गांव है ग्राम रसगन, जो एक ग्राम पंचायत है। हमारा गांव रसगन बहुत ही समृद्ध और खुशहाल गांव है। यहाँ पर सभी लोग भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमारे गांव में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, सभी विभागों के यहाँ पर ऑफिस हैं, लगभग सभी कार्य यहाँ पर हो जाते हैं। तथा हमारे गांव की आबादी समथिंग 3000 वोटर्स की समथिंग है और बच्चे यहाँ पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। बड़ा खेल का मैदान है। हमारे यहाँ से कुछ बच्चे नेशनल तक खेल के आए हैं हमारे विद्यालय की तरफ से, तथा हमारे गांव का नाम रोशन किया है उन्होंने। और हमारे गांव के जो प्रबुद्ध नागरिक जन है वो समय समय पर युवाओं का साथ देते हैं और उसी प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि आगे जाकर वो भी एक अच्छी पीढ़ी को जन्म दे सके तथा एक अच्छा समाज बना सके। दिल्ली एनसीआर में शामिल इस गांव की जनसंख्या करीब 7000 है। ग्राम पंचायत में नांगल, संतोकड़ा और शाहपुर गांव भी शामिल है। कृषि कार्य ही आजीविका का प्रमुख साधन है। मुख्य फसलों में सरसों, गेहूं, बाजरा, ग्वार और कपास यहाँ पर खेती होती है। कुछ किसान गाजर, प्याज और आलू की खेती भी करते हैं, जबकि कुछ परिवारों ने मुर्गी पालन भी शुरू किया है। इससे उन्हें ठीक ठाक मुनाफा होने लगा है। कृषि खेती करते हैं, इसमें गाजर बोते हैं। गाजरों का रेट कम है, पानी भी कुछ कम है, साधनों की समस्या है। मैं किसान हूँ और न तो हमें बाजरे की फसल का उचित मूल्य मिला है। हमने इतनी लागत लगाई है, हमारी राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं दिया। और हमारे जो प्रधानमंत्री योजना से जो 2000 रुपये मिल रहे हैं, मेरे वो अभी तक 2000 रुपये नहीं आए हैं। हमने अकाउंट खुलवा रखा है, वो अकाउंट बंद हो गया था। उस अकाउंट से दूसरा अकाउंट नंबर दे करके ज्वाइंट करवा दिया, 2-3 दफ़े करवा दिए, जब भी हमारे को उसका लाभ नहीं मिला है। नजदीकी मंडी खैरथल लगती है। जिला मुख्यालय अलवर और खैरथल मंडी तक पहुंचने के लिए कोई सीधा साधन नहीं है। इससे किसानों को अपनी फसलें समय पर पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ मुख्य तौर पर कृषि प्रधान गांव है। कृषि में यहाँ पर सरसों, गेहूँ, गाजर फसल की जाती है। गाजर, प्याज। इस बार मंडी न होने की वजह से गाजर में उचित मूल्य नहीं मिल पाया हमें। लागत भी बहुत है, खाद है, पानी है, इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, पानी की व्यवस्था नहीं करवा रही है। वाटर लेवल बहुत नीचे हो चुका है। यहाँ पे साधन की भी समस्या है। रोडवेज बस पहले से ही नहीं चल रही है। इसमें अच्छी फसलें पैदावारी बढ़िया होती है। अच्छे बालक पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे नौकरियां भी प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ तो एक समस्या ऐसी है कि जो आने जाने के लिए साधन है ना, वो बहुत ही कम आते हैं। कोई साधन नहीं लगा हुआ है, इससे ग्राम वाले बहुत ही परेशान होते हैं। हम कृषि उपज करते हैं। हमारी मुख्य फसल है बाजरा, गेहूँ और सरसों। कुछ गाजर बोते हैं, कुछ प्याज बोते हैं, जो कि दिल्ली ले जाके बहुत बेचते हैं। प्याज और गाजर तो बढ़िया मुनाफा होता है। और जो बाजरा, गेहूँ, कपास, ये हमारे खैरथल मंडी पास में पड़ती है। खैरथल मंडी के अंदर बेचते हैं, बढ़िया मुनाफा मिलता है इसके अंदर। 5 आंगनबाड़ी केंद्र भी इस ग्राम पंचायत में चलते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक उपयोगी सामग्री का वितरण लाभार्थियों को किया जाता है और कोरोना को लेकर जागरूकता भी फैलाई गई है। हमने हमारे फील्ड में बहुत अच्छा वर्क किया है
कोरोना टाइम में भी हमने सभी को, समाज को जागरूक किया है और बच्चों को भी हम शिक्षा देते हैं डेली। लेकिन कुछ समस्याएं हमारे सामने भी आती हैं कि जैसे समय पे लाभार्थियों के हिसाब से हमें पोषाहार नहीं मिलता है या रेगुलर नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत में सिंचाई और पेयजल एक बड़ी समस्या है। जल स्तर हर दिन भूमि का नीचे जा रहा है। सिंचाई जल की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपस में समन्वय स्थापित करके महत्वाकांक्षी नदी जल संयोजन योजना को जमीनी धरातल पर लागू करना चाहिए। नदी जोड़ इस योजना को अमली जामा पहनाना इस समय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें यहाँ पर सड़कों की कमी है। आप रास्तों की, जैसे आप आए हैं तो आपको निश्चित रूप से, मैं यहाँ 30 वर्ष से लगातार यहाँ इस खेत में ही हूँ, लेकिन यहाँ काफ़ी अभाव है और पानी पीने का भी संकट हो जाएगा शीघ्र ही। तो मेरा एक ही सुझाव है भारत सरकार, राजस्थान सरकार से कि इसमें पानी का नदियों से जोड़ने की, नहरों की ये व्यवस्था बहुत आवश्यक है, वरना आने वाले समय में हमें जूझना पड़ेगा। किसान को सिंचाई का ही नहीं, पीने का भी संकट हो जाएगा। हमारे गांव में जो समस्याग्रस्त अभाव है उनके बारे में बता रहा हूँ कि हमारे खैरथल से वाया रसगन होकर मुंडावर के लिए बस की सुविधाएं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ढाणियों में पानी की व्यवस्था किल्लत है, वो भी होना चाहिए, जो कि कमी है वहाँ हमारे। और एक हमारे गांव के अंदर कम से कम 300 विद्युत कनेक्शन है, उसके लिए हमारे को GSS की जरूरत है, उसकी पूरी होनी चाहिए हमारे। गांव में 12वीं तक का राजकीय विद्यालय है, एक सहकारी बैंक है और एक पटवार घर है। गांव की युवा सेना और पुलिस के लिए मेहनत कर रही है। इस क्षेत्र में उद्योगों और रोजगार परक धंधों का अभाव है, इस कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। मुंडावर से लोकेश रोघा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।